हेलो गाइस, तो कांतारा चैप्टर 1 हमने देख ली है एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आई विटनेस द पीक सिनेमा इन द थिएटर्स एंड इस मूवी को इतने ब्रिलियंट तरीके से बनाया गया है कि वो देखकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। और इन सब चीजों के अलावा मूवी हमको कैसी लगी वीडियो में आगे इसी के ऊपर बात करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड मैं हूँ चेतन और मैं हूँ तुषार एंड वेलकम टू अ मूवीज ओपिनियन। और आज हम करेंगे कांतारा चैप्टर 1 का रिव्यू। तो शुरू करते हैं। तो कांतारा चैप्टर 1 वहीं पर शुरू होती है जहाँ पर कांतारा खत्म हुई थी और इस बार हमें ये प्रीक्वल में लेके जाती है, जहाँ पर जो पिछली बार कांतारा में देव देखने को मिले थे उनकी कहानी देखने मिलती, कैसे वो इस धरती पर आए और उन्होंने कैसे कांतारा के लोगों को मुश्किलों से हमेशा बचाया। और इस मूवी की कहानी पहले मूवी से भी बहुत ज्यादा अच्छी है, जहाँ पर सभी देवों को इतने अच्छे से दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि आप थिएटर में नहीं मंदिर में हो। और मैं सच कहूंगा उन सभी सीन्स को देखकर हम इमोशनल हो गए। फिर एक्टर्स के एक्टिंग की बात करें तो ऋषभ शेट्टी उन्होंने फिर से इस लेवल की परफॉर्मेंस दी है कि आप एक सेकंड भी उनसे नजरें नहीं हटा पाते। और जब उनके शरीर में देव आते हैं वो सीन्स तो देखने लायक है। और मूवी में एक मूवमेंट है जहां पर उनके शरीर में भगवान शिव आते हैं और वो सीन्स इतने एपिक लगते हैं कि हम उस समय इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। और वही सीन हमें फर्स्ट लुक टीजर में देखने मिला था, बल्कि मैं ये कहूंगा मूवी में उसका बेटर वर्जन देखने मिलता है। फिर बात करते हैं एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की। उन्होंने मूवी में अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया है और मूवी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा और दूसरे ही पल नफरत हो जाएगी ये देख करके वो ऋषभ शेट्टी के साथ रोमांस कर रही है। और उसका रीजन भी हमें समझ में आता है, जो कि एक स्पॉइलर हो जाएगा। पर मूवी में रुक्मिणी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। उसके अलावा गुलशन देवैया ने सन की राजा का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया और उसको देखते ही आपको गुस्सा आ जाएगा। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा उस कैरेक्टर को मूवी में और अच्छे से यूज कर सकते थे। और मूवी की जो बाकी कास्ट है उन सभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था और इन्होंने बहुत अच्छे से इस मूवी के म्यूजिक को क्रिएट किया है। और इस मूवी के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं और कुछ कुछ तो पहले के मूवी के भी है। और मूवी मैंने हिंदी डब में देखी और हिंदी डब में मूवी के सॉन्ग्स इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे, जो कि इतने सारे साउथ के मूवी के सॉन्ग जबरदस्ती हिंदी डब करके उन गानों की वाट लगाई जाती है, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे फील नहीं हुई। तो इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा इस मूवी के कैरेक्टर प्रेजेंटेशन, खास करके देवों को जो इतने ब्यूटीफुली एंड ब्रिलियंट तरीके से दिखाया गया है। और मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा पुष्पा 2 मूवी को, जब पुष्पा के शरीर में माता आ जाती है और वो ऐसी क्रिंज हरकतें करता है कि उसको देखकर हंसी आने लगती है। और वो मूवी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। और वो सेम फीलिंग यहाँ पर नहीं आती बिकॉज ऑफ इन्होंने सभी चीजों को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने खुद देव खड़े हैं। और मुझे लगता है ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी को और इम्प्रूव किया है, जहां पर पिछले कांतारा मूवी से लोगों की यही कंप्लेंट थी कि मूवी एंड में पीक हो जाती है, उसके अलावा पूरी मूवी ठीक ही है। इसी वजह से मुझे लगता है ऋषभ शेट्टी मेड द फिल्म बेटर एंड दिस मूवी के प्रोडक्शन एंड सेट डिजाइन इतने ब्यूटीफुली क्रिएट किए गए थे और वो देखने में काफी एपिक फील हो रहे थे। और वीएफएक्स एंड सीजीआई भी उन्होंने पिछले मूवी से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। और मूवी के एंड का जो ट्विस्ट था वो भी काफी अच्छा था, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। और प्लस इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी लग रही थी और म्यूजिक और सभी एक्टर्स के एक्टिंग ने इस मूवी को और भी बेटर बना दिया। और मूवी का नेगेटिव पॉइंट ऐसा तो मुझे कोई लगा नहीं, क्योंकि हमने तो इस मूवी को बहुत एंजॉय किया। पर मैं ये कहना चाहूंगा इस मूवी की लेंथ बहुत बड़ी है, पर पर्सनली हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि हम मूवी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो गए थे कि हमको टाइम का पता ही नहीं चला। और मूवी में लोग ब्रह्म राक्षस को भी दिखाते और वो सीन मुझे लगा अचानक से ही आ गया और वहाँ पर वीएफएक्स भी इतना अच्छा नहीं था। और अगर ब्रह्म राक्षस को नहीं भी दिखाते तो उससे मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं मूवी के कॉमेडी पे, जो की हिट एंड मिस टाइप की है, जहाँ पर कोई कोई जोक्स लैंड करते हैं और कोई कोई जोक्स तो बिल्कुल भी नहीं। और मूवी में एक वॉर सीक्वेंस है और ये लोग उसके बीच में कॉमेडी क्यों कर रहे थे पता नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें मूवी की सीरियसनेस को इंटेंगल कर देती है। और ये ऐसे कोई बड़े नेगेटिव नहीं है इस मूवी के, और इन चीजों की वजह से ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस मूवी पे। ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो मूवी हमको बेहतरीन लगी, इसके विजुअल सिनेमाटोग्राफी से लेकर म्यूजिक तक। और प्लस ऋषभ शेट्टी ने एक और बार क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से वो हमको 100% डिलीवर हो चुकी है। और एक दो जगह की कमियों को नजरअंदाज करके ये मूवी हमको ऑलमोस्ट परफेक्ट लगी और हमने इस मूवी को थिएटर में बहुत इंजॉय किया। और अगर आप इस मूवी को थिएटर में देखने जाना चाहते हो तो 100% जाओ, आप इस मूवी को एंजॉय करोगे। और ये हमारे ओपिनियन है। और अगर आपने इस मूवी को देखा और आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, उसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।